कांग्रेस में लगातार दूसरी पार्टियों नेताओं के शामिल होने से कांग्रेस पर जो है काफी उत्साहित है और लगातार जो है जितने नेता आ रहे हैं उनका वेलकम भी कर रही है। आज जस्टिस चंद्रभूषण पांडे के शामिल हो जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इससे जो साफ जाहिर है कि पढ़े लिखे लोगों का भी कांग्रेस पर विश्वास है और वो जो जस्टिस रह चुके हैं, जिनका इतना ज्यादा सम्मान है, जो उनकी अपनी पार्टी थी, अपनी पार्टी के साथ आज में शामिल हुए हैं। तो इससे साथ तमाम पहले जो बसपा के लोग शामिल हुए, सपा के शामिल हुए और भाजपा के लोग भी कांग्रेस शामिल हुए। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा, कांग्रेस में दूसरे दलों के नेताओं का आने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और इससे कांग्रेस में जो है उत्साह की लहर है। अब देखना यह है कि कांग्रेस चुनाव में कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाती है और कितना जो वहां पर जो है लोगों को सम्मान दे पाती है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि जब दूसरे दलों के नेता आएंगे तो उनको टिकट चाहिए और टिकट कांग्रेस को देना पड़ेगा और अपनी सीटों में से उनको जो सीटें देनी पड़ेंगी, जिससे चुनाव समुचित रूप से हो सके और कांग्रेस शायद अच्छा प्रदर्शन कर सके। कैमरामैन ओम के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। पूस की रात काट रहा हल को खेतों पर। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद विकासखंड का है, जहां पर आज भी पूस की रात खेतों में किसान काटने को मजबूर है। कहावत है कि पूस की रात हल को खेतों पर काटता था, वो कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं रसूलाबाद के जिम्मेदार, जहां पर भोलापुर, कटहरा, तिस्ती सहित सैकड़ों ग्राम पंचायतों में आवारा गौवंश सड़कों पर टहल रहे हैं और आवारा गौवंश सड़कों से अब खेतों तक रुझान पहुंच रहा है, जहां पर खेतों पर जाकर किसानों की मेहनत से की जाने वाली फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि कई बार जिम्मेदारों से गौशालाओं में गौवंशों को पहुंचाने की मांग भी की गई, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते न तो अभी तक गौशालाओं में गौवंशों को पहुंचाया गया है और न ही किसी ने जिम्मेदार ने कवायद की है। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार लगातार आवारा गौवंशों को गौशालाओं में पहुंचाने की बात कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं रसूलाबाद के जिम्मेदार कागजों में गौवंशों को पहुंचाने की जो बात कर रहे हैं वो धरातल पर कोसों दूर देखने को नजर आ रही है। गौशालाएं हाथी के सफेद दांत बनी हुई हैं। अब देखना ये पूरे मामले पे है कि आखिर में रसूलाबाद के जिम्मेदार कब ध्यान लेते हैं और कब किसानों की समस्याओं से किसानों को निजात दिलाया जाएगा। हालांकि भारतीय किसान यूनियन संगठन के जो किसान है वो लगातार अपने ज्ञापन में प्रमुख समस्या के तौर पर आवारा गौवंशों को गौशाला में पहुंचाने की मांग की जाती है। कई बार ज्ञापन दिया जाता है, लेकिन ज्ञापन देने के बावजूद भी किसानों की जो सरदर्दी है आवारा गौवंश वो दूर नहीं हो रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर में अब इस पूरे मामले पर जिले के लेकर जो खंड विकास अधिकारी हैं व उनके जिम्मेदार ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव हैं वो कब सुध लेते हैं, कब आवारा गौवंशों की समस्याओं से किसान को निजात दिलाई जाएगी। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। संगमनगरी प्रयागराज के जहां म्युनिसिपल मार्केट में बीते दिनों आग लग गई थी और ऐसे में कई दुकानें जल गई थी। अब ऐसे में अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। अग्निशमन विभाग अब कार्रवाई के मूड में है। ऐसे में अब अग्निशमन विभाग जहां चेकिंग अभियान पुराने शहर में चलाएगा और पुरानी मार्केट की सकरी गलियों में जो भी मार्केट है जो कि अग्निशमन विभाग के नियम कानून का पालन नहीं कर रहे उन पर कार्रवाई करेगा और नोटिस भी जारी करेगा। ये जानकारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजीव कुमार पांडे ने दी है। कल से अग्निशमन विभाग के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और अग्निशमन विभाग के द्वारा जो भी नियमावली है उसका पालन लोगों से कराएगा। अब लोग अलर्ट हो जाएं वरना उन पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे में जुर्माना भी उन पर लग सकता है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।